नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम सितंबर में होने जाना है और अभी उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रखे हैं। आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना डिले किए अब जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा और लगभग 1 महीने ही बाद एग्ज़ाम होने वाला है सीईटी ग्रेजुएशन। सीईटी ग्रेजुएशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप जान ही चुके होंगे अगर आपने पिछली बार लापरवाही की थी तो। इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं कि 40% मार्क्स हमें बनाना रहेगा। पिछली बार हर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का 15 गुना लिया जाता था, लेकिन इस बार अगर आप 40% क्राइटेरिया को क्रैक कर जाते हैं, तो आप आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। ये सीईटी में 40% बनाना या फिर इसके अंदर क्वालीफ़ाई करना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाली पटवारी की भर्ती या वीडियो भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती इसी सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू होनी है। तो इसीलिए देखो, पटवारी के लिए लगभग 2000 पदों पर अभ्यर्थना जा चुकी है, तो कहीं न कहीं ये भर्ती इसी के थ्रू होने वाली है, तो इसीलिए सीईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर इसमें 40% मिनिमम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 40% किस तरीके से बनाएँ, मात्र इन लास्ट 30 दिनों में पढ़ कर के। देखिए दोस्त, हो सकता है कि आप में से देखने वाले कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हों जो ये मानते हों कि यार इस तरीके की रणनीति की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सब कुछ पढ़ना ही होता है और सब कुछ पढ़ना ही चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप अभी इस वीडियो को छोड़ कर के जा सकते हैं। हम उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं जो पहली बार सीईटी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं या फिर रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इसमें नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर जो इस चीज़ को मानते हैं कि हार्ड वर्क की बजाय हमें स्मार्ट स्टडी भी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से आपके पास लगभग 30 दिन है, 30 से 35 दिन है, हम यहाँ पर मान करके चलते हैं मोटा-मोटी। अगर आपके पास 35 डेज़ हैं, तो आप बिना स्मार्ट स्टडी के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं पाएँगे। अगर आप बिगिनर हैं या फिर कुछ ही टाइम से इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जुड़े हुए हैं तो। तो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। हम अलग-अलग कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप सूट करते हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जो रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सारा सिलेबस पूरा कर रखा है और जिन्होंने पिछली बार भी सीईटी दिया था या फिर और भी एग्ज़ाम्स पिछली बार देते हुए आ रहे हैं। तो उनको तो क्या करना है कि उनके लिए 35 डेज़ भी इनफ होंगे पूरे सिलेबस को रिवीज़न करने के लिए भी। और लेकिन वो फ़ास्ट रिवीज़न करना रहेगा, आपको अपने शॉर्ट नोट्स में से रिवीज़न करना रहेगा और उन टॉपिक्स का रिवीज़न करना रहेगा जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जहाँ से वो वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए तो ये सिंपल ही है। अब हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं इस फ़ील्ड के अंदर, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फ़ील्ड के अंदर। अभी जो आए हैं, स्टार्टिंग है, पहली बार दे रहे हैं, पिछली बार थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, लेकिन अब दे रहे हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं 2 तरह के कैंडिडेट्स के लिए, पहले तरीके के और 2 तरीके के। दूसरे तरीके के जिनको मैथ साइंस से जो स्टूडेंट्स रहे हैं, मैथ से रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथ साइंस रहा है, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि जिनको मैथ साइंस में इंटरेस्ट हो। ये दोनों तरीके के कैंडिडेट्स इधर रहेंगे, जो चाहे रहे हों आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर किसी अदर बैकग्राउंड से, लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट इनका रहा हो, मैथ्स इंग्लिश में इनका इंटरेस्ट रहा हो, या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हों, वो इधर रह सकते हैं। और हम दूसरी साइड बात कर रहे हैं जो आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं, जो सोशल स्टडीज़ वगैरह पढ़ते हुए रहे हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। या फिर इस कैटेगरी में वो भी रह सकते हैं जिनको जो चाहे मैथ साइंस से रहे हों, लेकिन उनको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। ठीक है? हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त, आप क्लियरली समझ लीजिए कि 35 डेज़ में हमारा टारगेट मात्र इतना सा है कि हम इस 40% वाली जो लाइन है, ये जो क्राइटेरिया है, इसको पार करके उधर पहुँच जाएँ। हमने ना तो 100% बनाना है, ना ही 60%, 80% बनाना है। हमारा टारगेट क्या है? अगर बनता है 80% तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारा टारगेट फ़िलहाल क्या है कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करें। हम 35 दिन में यही चाहते हैं बस। तो दोस्त, जो इस बैकग्राउंड से रहे हैं, वो अब मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ।
वो मैं सब्जेक्ट्स जो बता रहा हूँ उनको आपको मेन रडार पर रखते हुए चलना है। उसके इतर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपने पढ़ना है, लेकिन मेनली आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे। जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर, इसके 5 क्वेश्चन के आसपास, मैं इधर की साइड क्वेश्चन लिखूंगा। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से हमें पूछे जाएंगे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, जो पिछला ट्रेंड रहा है, पिछले 2023 में जो ग्रेजुएशन सीईटी हुआ था उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन करके दोनों के 20 क्वेश्चन हमें आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स कॉमन है, करंट अफेयर्स दोनों ही कैंडिडेट्स को पढ़ना ही रहेगा। करंट अफेयर्स के यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं एक एवरेज दे रहा हूँ क्योंकि किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी में 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों के मिलाकर के 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। हम यहाँ पर 10 से 13 क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि दोनों के मिलाकर के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये कितने क्वेश्चन बनते हैं, 40, 40 और 25, 65 क्वेश्चन बनते हैं अगर आप इन चीज़ों को देख करके चलते हैं तो। और हम एक चीज़ क्लियरली देख लेते हैं कि हमारा 40% कितना होता है। 40% अगर आप देखेंगे तो 40% आपका बनता है 60 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, उसके अंदर 40% यानी 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। हमारे यहाँ पर बन रहे हैं 65 क्वेश्चंस। तो ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपके मेन रडार पर रहने चाहिए, जिनकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपने हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको फिर ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर से भी पढ़ने रहेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इधर से कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये 65 प्रश्न आपके यहाँ पर मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे 65 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें से आप 60-55 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन 65 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसका एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि बाकी के बचे हुए इधर के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, लगभग 85 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं। तो 85 क्वेश्चंस में से आप इधर से 15-20 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, तो इसलिए आपको इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस बैकग्राउंड से रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ओनली, ये राजस्थान के जीके की बात करूंगा मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आपने इंडियन जीके कभी नहीं पढ़ी है तो आपको बिल्कुल उसको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। ये मैं राजस्थान जीके की बात करूंगा। राजस्थान जीके में हिस्ट्री से यहाँ पर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लगा देता हूँ। और अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी से भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स को भी हम इसमें रखेंगे, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, वही 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं 15 क्वेश्चन लगा देता हूँ यहाँ पर। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया। और इसके अलावा आपका पॉलिटी भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम मोटा मोटी देख करके चलें तो आपके 40, 60 और 75 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो फिर से वही चीज़ है कि आप इन चीज़ों को पढ़ करके चलेंगे। सारा कुछ राजस्थान का है, ये राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है। करंट अफेयर्स कॉमन है ना, करंट अफेयर्स इसमें दोनों हैं मिला करके, राजस्थान का भी करंट अफेयर्स है और नेशनल करंट अफेयर्स भी है। ये पॉलिटी भी आप इसमें दोनों का लेकर के चलेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनको दोनों के हिसाब से आप देख करके चलिएगा, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के हिसाब से। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर 10 से 20 हो जाएंगे, लेकिन हम मोटा मोटी 10 मान करके चल रहे हैं। 40, 60, 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर फिर से वही बात आती है कि ये सारा कुछ पढ़ करके भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे 75 क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इधर से 50
इस पर ज़्यादा फोकस करके अब 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, तो फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन इधर से करना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो दोस्त अगर आप ये करते हुए चल रहे हैं कि आप इधर भी बराबर टाइम दे रहे हैं, इधर भी बराबर टाइम दे रहे हैं, तो बिलीव मी आप लास्ट में जाकर के एग्ज़ाम से 5 दिन पहले जाकर के देखेंगे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो रखा है। और ये बहुत गलत तरीका रहेगा जब आप एग्ज़ाम से पहले अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चीज़ें आपके अंदर कोई भी अगर सब्जेक्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं देखिए सारा खेलना कॉन्फिडेंस का होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बारी बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग भी काँपते हैं, पसीना छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम तैयारी में, बहुत कम चीज़ों को तैयार करके कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार चलो जो मैंने पढ़ रखा है मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ और उसको कर ले जाऊँगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब देखिए, ये आप क्लियरली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, इस कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। अब मैं बता दूँ कि जो इस कैटेगरी पर ज़्यादा फ़ोकस करेगा, वो इधर से ज्योग्राफ़ी को लेकर के चल सकता है, कल्चर को लेकर के चल सकता है। कल्चर में इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको कल्चर के अंदर। कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर पीवाईक्यूज़ भी आप कल्चर के कर ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं 8 से 10 टॉपिक्स हैं टोटल यहाँ पर बनते हैं, और हर टॉपिक से अगर 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये इस कैटेगरी वाले लोगों को ये पढ़ते हुए चलना है। ये कैटेगरी वाले लोग थोड़ा-सा हिस्ट्री को इग्नोर करते हुए भी चलेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और कवर करना 35 डेज़ में पूरा नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी के भी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते रहे हैं, उनको भी आप देख कर के चल सकते हैं, ये वाले लोग। ठीक है? लेकिन मेनली क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। अगर आप इससे आते हैं, तो आपने हिंदी को पढ़ना है, 100% आपने हिंदी को पढ़ना है, कंप्यूटर को आपने 100% पढ़ना है। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको मैथ से डर लगता है, आपको साइंस से डर लगता होगा, इसीलिए आप इस कैटेगरी में खुद को रख रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप इस कैटेगरी से आते हैं, आपको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है। इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन हिंदी आपने पढ़नी ही पढ़नी है, कंप्यूटर आपने पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है दोस्त, लेकिन मैं मेनली फोकस करने की बात कर रहा हूँ कि आपने फोकस डालना कहाँ पर है, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ आप करते हुए चलेंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप 40% श्योर कर ले जाएँगे, सिक्योर कर ले जाएँगे। क्योंकि हमारा टारगेट फ़िलहाल क्या है कि भटकना नहीं है। लास्ट के जो 30-35 दिन है, इसमें अगर आप भटक गए ना, फिर कुछ हो पाएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, हर किसी के मुँह से आप यही सुनते हुए देखोगे कि यार आरएएस से बड़ा सिलेबस है। दोस्त, हमने 40% बनाना है, पूरे 100% नहीं लेकर के आना है। तो आपने वो चीज़ पर फ़ोकस करके चलना है कि आपका क्या अच्छा है, किस चीज़ को अच्छा बना सकते हो। और इसके अलावा भी आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, और काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। और अभी अभी जब तक आपके सीईटी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, अभी पशु परिचर का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी प्लान करेंगे। तो मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, और चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।